अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोटाशियम की। तो पोटाशियम को याद करने की मेमोरी ट्रिक्स क्या है, आपने याद कर लेना है पी से पोटाशियम, पी से पंपिंग हार्ट, मतलब पोटाशियम हमारे हार्ट को पंप करने में मदद देता है और हमारी मायोकार्डियल एक्टिविटी में भी हेल्प करता है। इसके अलावा पुश नेवर का मतलब है कि आप लोगों ने पोटाशियम कभी भी आईवी डायरेक्ट नहीं देना, आपने हमेशा इन्फ्यूजन डिवाइसेस में देना है। उसके बाद इसके साइन सिम्टम्स देखेंगे। हाइपोकलीमिया के साइन सिम्टम्स है थ्रेडी पल्स, मतलब जब हमारी बॉडी में पोटाशियम का लेवल कम हो जाता है तो हमारा हार्ट सही तरह से पंप नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से जो हमारी पल्स होती है वो वीक हो जाती है, डिसरिथमिया हो जाता है। हाइपोरिफ्लेक्सिया मीन लो रिफ्लेक्सेस ऑफ मसल्स, मतलब हमारे मसल्स के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बहुत लो हो जाते हैं। उसके बाद है हाइपो एक्टिव डिक्रीज टू बाउल साउंड, मतलब जो हमारी बाउल साउंड्स हैं उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, और जब स्लो हो जाती है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हमारी ब्लड में पोटाशियम का लेवल 3.5 से डिक्रीज़ हो जाता है, और जब हम ईसीजी करवाते हैं तो उस पर एसटी डिप्रेशंस होते हैं और प्रोमिनेंट यू वेव होती हैं। हाइपोक्लीमिया की साइन सिम्टम्स के बाद हम लोग बात करेंगे इंटरवेंशन की। इंटरवेंशन इसकी बहुत ईजी है, मतलब पोटाशियम सप्लीमेंट हम लोगों ने देने हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में पोटाशियम का लेवल बहुत कम है, तो हम लोगों ने वो डाइट लेनी है जिसमें पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल बनाना और डेट्स। ओरल भी और आईवी भी हम पोटाशियम सप्लीमेंट दे सकते हैं। ओरल में बनाना और डेट्स और डाइट्स में दे देंगे, और आईवी में हम लोगों ने इंजेक्शन केसीएल देना है। मतलब फिर वही बात आ गई कि नेवर आईवी पुश, मतलब हमने केसीएल इंजेक्शन को कभी भी आईवी पुश नहीं करना, हमने हमेशा इन्फ्यूजन डिवाइसेस में देना है। और जब हम इन्फ्यूजन डिवाइसेस में इंजेक्शन केसीएल दे रहे होंगे तो हम लोगों ने कार्डिक मॉनिटर साथ अटैच करना है ताकि उसका हार्ट मॉनिटर करते रहें। हाइपोकलीमिया के बाद कंडीशन आती है हाइपरकलीमिया। हाइपरकलीमिया मतलब हमारी बॉडी में पोटाशियम का लेवल नॉर्मल से इंक्रीज़ कर जाता है। इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं? इसके साइन सिम्टम्स में स्लो पल्स हो जाएगी और डिसरिथमिया हो जाएगा। अर्ली साइंस में मसल स्ट्विचिंग हो जाएगी, मतलब मसल स्ट्विचिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और लेट साइड में फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। फ्लैसिड पैरालिसिस तो यूँ होता है स्टिल, लेकिन फ्लैसिड में मसल्स हमारे यूँ हो जाएंगे। हाइपर एक्टिव बाउल साउंड, डायरिया। हाइपोकलीमिया में हमने देखा था कि जो हमारी बाउल साउंड की एक्टिविटी थी वो हाइपो में चल जाती है, मतलब स्लो हो जाती है, लेकिन हाइपर में हमारी बाउल साउंड की एक्टिविटी हाइपर एक्टिव हो जाएंगी, जिसकी वजह से पेशेंट को डायरिया हो जाएगा। और हाइपरकलीमिया में हमारी ब्लड में पोटाशियम का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। जब हम ईसीजी करवाएंगे तो उसमें टाल पीक टी वेव्स होंगी, और अगेन प्रोलॉन्ग पी आर होगा। हाइपरकलीमिया की इंटरवेंशंस बहुत ज़्यादा इजी हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में पहले ही बहुत ज़्यादा मिकदार में पोटाशियम का लेवल है, तो हम लोगों ने वो डाइट जिसमें पोटाशियम लेवल ज़्यादा होता है वो स्टॉप कर देनी है और रिस्ट्रिक्ट करवा देनी है। उसके बाद आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। ग्लू से आपने याद रखना है कि ग्लू मतलब जोड़ना, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारे हार्ट को जोड़ेगा, जिसकी वजह से डिसरिथमिया स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आईवी 50% डेक्सट्रोज प्लस रेगुलर इंसुलिन देंगे, इसको कहते हैं डी पोटाश। जब हम ये सारा कुछ मिक्स करके देंगे तो हमारा बॉडी में जो पोटाशियम का लेवल इंक्रीज़ हुआ हुआ है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इन सब के बाद भी हमारा पोटाशियम लेवल डिक्रीज़ ना हुआ तो हम फिर डायलिसिस की तरफ जाते हैं। थैंक यू।